नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो कहीं बारिश है तो कहीं बदरा रूठे हुए हैं। जी हां, देश के पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बाढ़ जैसे हालात बने हैं, लेकिन दिल्ली, यूपी और हरियाणा जैसे उत्तर भारत के राज्य लगातार गर्मी का कहर झेल रहे हैं। मौसम विभाग के दावे भी यहां फेल होते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया है। बारिश तो होती है, लेकिन बादल मौसम विभाग को चकमा देकर कहीं बरसते हैं तो कहीं नहीं। फिलहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन गुरुग्राम में बारिश नहीं हुई। आज ग्राउंड जीरो से जानेंगे हरियाणा का हाल। तो ग्राउंड जीरो से भी हरियाणा का हाल जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि कहां कहां किस तरह का मौसम जो है वो बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग जिस तरह से ये कहते नजर आया था, मौसम विभाग की बारिश होगी हरियाणा में कुछ दिनों में, मौसम जो है वो सुहावना हो जाएगा, लेकिन अभी ज्यादा वैसी तस्वीरें जो हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। और देखिए, इसी पर झज्जर से मेरे सहयोगी रमाकांत मित्तल मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, सबसे पहले तो बताइए कैसा मौसम बना हुआ है झज्जर में। तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उपायुक्त महोदय भी पहुंचे थे और उन्होंने जिले सिंह सैनी वो भी पिछली बार जब बारिश हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है अधिकारियों को, यहाँ पर जो जल भराव है उसकी पूरी तरह से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब जैसे ही बारिश हुई और यहाँ पर पूरी तरह से पानी भर गया था, लेकिन अब 1 से 1.5 घंटा हो गया है, यहाँ पर बारिश रुकी हुई है, तो यहाँ पर दोबारा से पानी नहीं है। लेकिन झज्जर के जो लोग हैं वो बरसात के तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो आफत बन के आई उससे दुकानदार हो, आम लोग हो, उनको काफी परेशानी हुई। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। चाहर साहब, बारिश पे तो लोग वेट कर रहे थे, लगातार मानसून को वेट कर रहे थे, लगातार मानसून का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो भीषण गर्मी पड़ रही थी ना, उससे निजात पाने के लिए। लेकिन जो बारिश हुई उसके बारे में और जो समस्या हुई उसके बारे में आप बताएं। देखो, मेन बात यह है कि केंद्र सरकार को कम से कम यानी कि 7 साल पूरे हो गए। 7 साल में ने जो वादे किए थे नालों के सफाई के, भी हम कार्य करेंगे, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। और पूरे प्रशासन की भी इसमें साथ साथ और यानी कि सेंट्रल सरकार की यानी कि पूरी पोल खुलती है। जब नाले ही यानी कि सारे यानी कि अटे हुए हैं तो यानी कि पानी कहाँ की निकासी किसी प्रकार की है नहीं, तो पानी कहाँ से निकलेगा। और पूरे शहर में यानी कि पानी समझो कि 2 से 3 घंटे यानी कि भरा रहता है। पूरे दुकानदार जो है यानी कि बाहर खड़े रहते हैं, अपनी दुकानों को बंद करके अंदर बैठ जाते हैं, किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं होता। जब पानी यानी कि भरे है तो इतना भर जाता है कि गोटा गोटा पानी भरे यहाँ पे और कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। जब थोड़े बरसात आती है तो पानी निकल जाता है, जब एकदम ज्यादा बरसात आती है तो किसी प्रकार का पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है। लगातार आप प्रशासन के इस बारे में अवगत करा देते हैं, प्रशासन के इस बारे में बताया गया है, दुकानदार वहाँ पर गए अपनी जो समस्या है उपायुक्त महोदय की समस्या को भी रहती है। समस्याएं आए दिन रहती है दुकानदारों को। पहले 2-3 दिन पहले यानी कि यहाँ पर बिजली की समस्या थी, वो एक ट्रांसफार्मर दोस्तों उसका इनका यहाँ लगा के चले गए। वो अब यानी कि नालों की जो सफाई थी उसके बारे में हमने यानी कि कई बार अखबार में दिया, कई बार यानी कि हमने प्रशासन से गुहार लगाई और अभी नाले सफाई करो। नाले सफाई करने के लिए 2 मिनट आते हैं, कुच्ची मारते हैं और वो चले जाते हैं। और ये जो अपना नया जो बना है निगम का जले सिंह सैनी, वो भी एक दिन यानी कि निरीक्षण कर रहे थे और कह रहे थे भी यानी कि 2 दिन में 3 दिन में समाधान हो जाएगा। कोई समाधान किसी प्रकार का नहीं है, सब परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, बाहर से आने वाले भी परेशान है और गाड़ियों की निकासी बंद हो जाती है, सबकी बाइकें स्कूटी सब यानी कि पानी में बंद हो जाती है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो जल भराव की जो समस्या है वो काफी विकराल रूप ले रही है। और जब निगम के जब चुनाव थे तो ये प्रमुख मुद्दा था कि पानी निकासी का। अब देखते हैं प्रशासन है या अधिकारी है किस तरह से इसको लेते हैं। जी चलिए, ठीक है। फरीदाबाद से भी मेरे सहयोगी जयप्रकाश भाटी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, आप बताइए फरीदाबाद में क्या है मौसम का हाल। मानसून जो है सुबह से ही
बरसात जो है वो हो रही है। कहीं ना कहीं लोग सर्दी की मास से जो है राहत की सांस ले पाइए। लेकिन बता दें जिस तरीके से मौसम जो है बरसात जो होने लगी हो, संपर्क नहीं हो पाया है। यहाँ पर दोबारा संपर्क साधने की कोशिश हम अपने सहयोगियों से करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन अभी कई इलाके ऐसे हैं, कई एरिया ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं पहुंची है और इसकी वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जहां पर बारिश हो गई है तो कुछ जगहें, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरने की समस्या लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि वहां पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां थी वो समय रहते पूरी नहीं की गई थी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कहीं बारिश है, कहीं बदरा रूठे हुए हैं और कहीं पर मौसम ज्यादा सुहावना हो गया है, बारिश अच्छी खासी आ रही है, तो वहां पर लोगों को दिक्कतें इस बात से आ रही हैं कि सड़कों पर पानी की समस्या जो है वो बढ़ने लगी है। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरने की वजह से आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार जी सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि मौसम सुहावना रहेगा, काफी दिनों तक रहने वाला है, लेकिन हरियाणा में कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी नहीं पहुंची है, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। तो कौन कौन से वो एरिया है और कब तक वहां पर बारिश होने की संभावना है? देखिए, अभी जो वर्तमान में 30 तारीख को मानसून का शुरुआत हो गई थी और बढ़िया तरीके से आगाज हुआ था मानसून का, और 3 तारीख तक लगातार मानसून की गतिविधियां जारी रही। उसके बाद एक सप्ताह का ब्रेक के बाद 9 और 10 तारीख को मानसून की काफी हरियाणा में जगह जगह पर स्थितियां देखी गई, गतिविधियां देखी गई, और उस दौरान केवल और केवल जो हमारा पूर्वी जो क्षेत्र है, जिसमें करनाल, सोनीपत, पानीपत, नीचे एनसीआर और फरीदाबाद, पलवल, सोना, मेवात, ये सभी एरिया भी खाली थे, परंतु कल से एनसीआर, दिल्ली और जो पूर्वी क्षेत्र हैं उन पर भी गतिविधियां जारी हो गई हैं। जैसे आज सुबह से ही तो मानसून का जो सबसे पहले सिरसा, फतेहाबाद आदि जिलों पर हुआ, उसके बाद एनसीआर दिल्ली, और फिर धीरे धीरे एनसीआर के बाद अपने हरियाणा में एंटर कर गया, जिसके बाद भादुगढ़, झज्जर, उसके बाद छूछकवास, इमलोटा, चरखी दादरी और आगे महेंद्रगढ़, फिर उसके बाद इधर रेवाड़ी, कनीना, कोसली, सभी जगह बारिश की गतिविधियां अभी भी चल रही हैं। तो आने वाले समय में जैसे कल और परसों इस बारिश की स्थितियों में और तेजी देखने को मिलेगी। और क्योंकि अभी काफी एरिया, जैसे हम कह सकते हैं कि जो यमुना के जो सराउंडिंग जो क्षेत्र है, अभी भी वहां पर बारिश की गतिविधियां काफी कम है, परंतु क्योंकि ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि जब मानसून ट्रफ ऊपर आती है उत्तर की तरफ, तो उससे मानसून की गतिविधियां हमारे उत्तर में ज्यादा होती हैं। वर्तमान में मानसून की ट्रफ दक्षिण में बनी हुई है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश की स्थितियां देखी जा रही है और काफी वहां पर बाढ़ की स्थितियां बन गई हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा आंकलन है, 19 तारीख को मानसून की ट्रफ ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ में हमारे जो पश्चिमी जो राज्य हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यहाँ पर जो अभी तक जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। चलिए, तो कुछ दिन का और इंतजार है, और जिन एरिया सुनो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वर्तमान में एक चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र राजस्थान और पंजाब पर बना हुआ है, तो जिसकी वजह से बिखराव के रूप में बारिश की गतिविधियां जारी हैं और वो कल और परसों भी जारी रहेगी, और उससे लगभग हरियाणा और एनसीआर का
पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। परंतु जो बढ़िया वाली जो बारिश है, जो जबरदस्त बारिश है, वो 19, 20 और 21 को देखने की संभावनाएं बन रही हैं। बिल्कुल, तो जिस बारिश का इंतजार है, खुलकर जो बारिश का कहीं ना कहीं जो वेट किया जा रहा है, उसके लिए कुछ समय और यहाँ पर लग सकता है। मेरे साथ फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी जुड़े हैं। जयप्रकाश, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइए, सबसे पहले फरीदाबाद में मौसम कैसा बना हुआ है? विभाग की तरफ से जो बारिश का जो आसार है वो सारा वो जताए गए थे और कल से ही कहीं ना कहीं बरसात जो है फरीदाबाद में देखने को मिल रही है। लोग कहीं ना कहीं गर्मी की राहत से जो सांस लिए, लेकिन बात की गई तो जाम की, तो जो शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या है, उससे लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। वाहन जो है वो रुक रुक कर चल रहे हैं और खराब भी हो रहे हैं। लेकिन वहीं बात की जाए किसानों की, तो किसानों को कहीं ना कहीं बरसात से काफी फायदा मिलेगा। जो धान की बुवाई है वो कहीं ना कहीं तेज हो जाएगी और जो धान की फसल में जो पानी की बात की जाए तो इस बरसात के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अब फायदा उनसे मिलता हुआ उन्हें दिखाई देगा। जी चलिए ठीक है, करनाल से लक्ष्य वर्मा का रुख करूंगी। करनाल में क्या हाल है लक्ष्य? तो लक्ष्य मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। जयप्रकाश, आप बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ जाम जैसी समस्याएं आ रही हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो बारिश आने से पहले क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया था? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरीके से लगातार बरसात मानसून का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि बरसात से पहले नाले और नालियों की जो साफ सफाई है वो कर ली जाएगी, लेकिन हकीकत तो जो है रोडों पर जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है और जगह जगह जो जलभराव है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जो है उनके सामने खड़ी होती है। अधिकारियों की तरफ से दावे जो किए जा रहे हैं बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। जी ठीक है, यहाँ पर झज्जर से मैं रमाकांत का रुख करना चाहूंगी। रमाकांत, ये बताइए कि व्यवस्थाएं झज्जर में कैसी नजर आ रही हैं? मैं आपको बता दूं कि लगातार हरियाणा न्यूज है कि लोगों की जो समस्या है वो प्रमुखता से उठाता है और हमने जब पिछली बार मानसून ने दस्तक दी तो हमने झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह से इस बारे में बात की कि हर बार मैं पिछले 8 से 10 सालों से हरियाणा न्यूज के लिए पत्रकारिता कर रहा हूं, यहाँ पर एज इट इज क्यों समस्याएं बनी। तो उन्होंने कहा कि नालों की जो सफाई है वो वापस दुरुस्त कर ली जाएगी। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली, येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अगर जमीनी स्थिति की बात करूं तो एज इट इज बनी हुई है। और आज जब सुबह यहाँ पर जब इंद्रदेव ने बरसात शुरू करी तो वहां पर एज इट इज फिर से समस्याएं बन गई। मंगलवार था तो जो स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर, बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल यहाँ पर हैं, बच्चे नालियों में से और गंदे पानी में से निकलने को मजबूर हुए। दुकानदारों से हमने बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि झज्जर जिला प्रशासन इस पूरी तरह से फेलियर नजर आया। हालांकि जब जिले सिंह सैनी जो नवनियुक्त यहाँ पर चेयरमैन है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी समस्याओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मास्टर प्लान है वो पुराना बना हुआ है, नालों का चौड़ीकरण होगा, दोबारा से नाले बनेंगे तो एक मास्टर प्लान तैयार होगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं कि जब अगली साल जब हम लोग इस तरह से 2023 में या जुलाई अगस्त में जब बरसात होगी तो झज्जर में पानी निकासी की पूरी समस्या खत्म हो चुकी होगी, पीने के पानी की समस्या खत्म हो चुकी होगी। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो चुनावी जब वो चुनाव में जा रहे थे तो सबसे प्रमुख मुद्दा लोग उनको बता रहे थे कि साहब बरसाती पानी है, बरसात का समय भी है और आप बरसाती पानी का कुछ कर दीजिएगा। तो जिले सैनी ने या भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति ने पूरी प्रमुखता से कहा कि हम भी यहाँ पर रहते हैं, हमें भी ये पता है कि यहाँ पर जल निकासी की जो असुविधा है के बाद भी कई साल बीत जाती है, लेकिन कई सालों बाद भी लोगों के हाथ क्या लगता है, सिर्फ आश्वासन। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल है। जब हमने इस बारे में बात की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो उन्होंने मास्टर प्लानिंग का हवाला देते हुए कहा कि ये पुराने नाले बने हुए हैं, इनका चौड़ीकरण होगा, दोबारा से एक टेंडर पास होगा और ये मास्टर प्लान के तहत है और हम लोग ये बिल्कुल कराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ 3.5 से 4 किलोमीटर की फिरनी है जिसको बाईपास बोलते हैं, वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। इस बारे में भी हमने लगातार चुनाव में भी मुद्दा उठाया था, पानी निकासी का, पीने के पानी का, पार्किंग की सुविधाएं हैं। अभी जब लगातार ये क्योंकि अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली है तो इस तरह से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो भी अपना कोई ना कोई खाका तैयार करेंगे और जब हम इस बारे में बात करेंगे तो वो पूरी तरह से हमें जानकारी भी देंगे। जब पिछली बार जब मानसून ने दस्तक दी थी तो जिले सिंह। ठीक है रमाकांत, डॉक्टर चंद्रमोहन मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बारिश है इस बार की किसानों के लिए क्या लेकर आई है? देखिए, किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रही है क्योंकि अभी जो बाजरे की जो पीछे फसल बोई गई थी तो वो सूखने के कगार पर हो गई थी। साथ में जो नरमा की जो फसल थी वो भी सूखने के कगार पर थी। तो जैसे ही बारिश हुई तो उस सोना साबित हुई है और ये अमृत तुल्य बारिश हुई है। और आने वाले जो समय में, क्योंकि अभी धान की खेती भी बुआई हो गई है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा
वर्षा की जरूरत थी, क्योंकि सभी जगह अभी भी पूरे अगर एरिया में देखा जाए सिंचाई के साधनों की कमी है। तो हमारा जो किसान है अभी भी मानसून बारिश पर डिपेंड रहता है। तो बरसात किसानों के लिए सौगात लेकर आई है। आज अगर हम देखते हैं, सुबह फतेहाबाद, सिरसा, उचाना, राजौद, जींद, नारनौंद, मुंडाल, भवानीखेड़ा, देवसर, इसराना, दिल्ली, नोएडा, बहादुरगढ़, सांपला, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, झज्जर, कोसली, चरखी दादरी, कनीना, रेवाड़ी, सभी जगह अच्छी बारिश हो रही है। तो आने वाले समय में जो बाकी एरिया है वहां पर भी हो जाएगी, क्योंकि कल भी और परसों भी बारिश की संभावनाएं पूरी बनी हुई है और पूरे एरिया में बारिश की गतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, रमाकांत आप बताइए आम लोगों का क्या कहना है इस बारिश को लेकर, क्योंकि कुछ आपने बताया कि नाराजगी जरूर सामने आ रही है समस्याओं की वजह से, और अगर वैसे देखा जाए कि राहत मिल गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इंतजार था लंबे समय से लोगों को भी इस सुहावने मौसम का। बिल्कुल, जब हम आम लोगों से बात करते हैं या किसानों से बात करते हैं तो वो पूरी तरह से कहते हैं कि ये बरसात जो हुई है वो कहीं ना कहीं जो बीमारियां थी वो पूरी तरह से बंद हो गई है। गर्मी, चिलचिलाती गर्मी थी, उन्हें आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, तो आम लोगों को पूरी तरह से राहत मिली है। किसानों की बात करें तो यहाँ पर हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार धान की फसलों के लिए मना करते हैं, तो झज्जर में धान की बुआई बहुत कम होती है, लेकिन किसान जो बुआई करते हैं वो भी पूरी तरह से खिलखिलाते नजर आए और उन्होंने स्वागत किया कि इस तरह का मानसून से कहीं ना कहीं किसानों को पूरी तरह फायदा होगा और आम लोग भी लगातार राहत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो गर्मी थी वो भीषण गर्मी थी, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बीमारी से ग्रसित हो रहे थे, और उसके बाद में अब जब बारिश हो रही है तो मौसम सुहावना हो गया है। लोग घर से बाहर निकलकर इस बारिश को एंजॉय करना पसंद कर रहे हैं और घरों से बाहर निकलकर वो बरसात में निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों ने कहीं ना कहीं अब राहत की सांस ली है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ हो गया है और हल्की बारिश जो है वो भी देखने को मिल रही है। डॉक्टर चंद्रमोहन, हालांकि कई एरियाज की आपने कई इलाकों की बात की, लेकिन अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर मौसम साफ तो होता है, हवा भी चलती है, लेकिन बारिश जिसका इंतजार है वो अब तक नहीं हुई है खुलकर। देखिए, आज भी बारिश की संभावना है गुरुग्राम पर, और कल भी थोड़ा मतलब मौसम बन गया था, परंतु कल यानी 13 और 14 तारीख को पूरे हरियाणा में बारिश की गतिविधियों का फैलाव में वृद्धि होगी, और जिसकी वजह से पूरे हरियाणा और एनसीआर और गुड़गांव में भी बारिश की स्थितियां बनी रहेंगी। चंद्रमोहन जी, अगर क्वांटिटी वाइज बात की जाए तो क्या लगता है पिछले साल जो मौसम रहा था या पिछले साल जितनी बरसात बरसी थी उसके मुकाबले इस बार बेहतर रहने वाला है या उससे कम होने की संभावना? ये बिल्कुल आईएमडी का पूरी संभावना है कि इस बार जो बारिश की जो पीछे थोड़ी डेफिशिएंसी रही है वो आने वाले समय में पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी मानसून शुरुआत है और आने वाले समय में मानसून लय पकड़ेगा और जिसकी वजह से धीरे धीरे जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। और ये जो समय लग रहा है, आप कह रहे हैं थोड़ा समय जरूर लग रहा है, इसके पीछे क्या वजह सामने आती है चंद्रमोहन जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी जो पीछे जो मानसून ट्रफ ऊपर आई थी तो उससे हमारे यहाँ 9 और 10 तारीख को काफी अच्छी बारिश की स्थितियां देखी गई, और जैसे ही मानसून ट्रफ जैसे ऊपर आएगी तो हमारा जो उत्तर वाले जितने भी राज्य हैं, चाहे वो बिहार है या यूपी है या हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, सभी पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी आने वाले समय में। ठीक है, मैं रमाकांत आपका रुख करना चाहूंगी, अगर आप थोड़ी तस्वीरें भी दिखाएं और अगर आम लोग आपके आसपास मौजूद हैं, क्योंकि आप इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको बता दूं। हालांकि अभी झज्जर की स्थिति की मैं बात करूं तो 2 से ढाई घंटा हो गया है, बारिश रुक गई है और पानी जो जल भराव यहाँ था वो अब कहीं ना कहीं नालों में वापस जाने लगा है, और अधिकारी भी यहाँ पर लगातार आए थे और उन्होंने जो अधिकारी थे उनको आश्वस्त किया कि नालों की जल्द से जल्द सफाई हो। कुछ आम लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात कराता हूँ। जनाब, जो बारिश हो रही है उससे राहत तो मिली है, और किस तरह का आप इस तरह को देख रहे हैं? बारिश तो हुई है, उससे राहत तो मिली है, लेकिन पानी निकासी नहीं है, पानी का बहुत भर जाता है इस चौक के ऊपर। ये समस्या हल करी जाए, पानी बारिश बहुत सही हुई है, गर्मी से राहत मिली है साहब। और
जो लगातार जो गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिली है? हाँ, इससे तो देखो बिल्कुल तपी हुई गर्मी पड़ी हुई थी, इससे राहत मिली है। पर ये हमारा जो बीकानेर चौक है ना, इसकी थोड़ी सी पानी की समस्या है, इसकी थोड़ी सी पानी की समस्या है, समाधान किया जाए। पिछली बार भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, उपायुक्त महोदय यहाँ पहुंचे थे, या झज्जर के जो नवनियुक्त चेयरमैन थे सैनी साहब, वो भी पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों को भी बुलाया। तो एक समय लगता है, वो लगातार कहीं ना कहीं नालों की सफाई भी हो रही है, उससे आप कहीं ना कहीं कार्यभार से संतुष्ट हैं जनाब? हाँ, एकदम तो खैर नहीं हो पाता, हम तो चाहते हैं कि 2-4 महीने में इस कार्य को किया जाए। अच्छा, बिल्कुल। कुछ और भी है साथी, एक बार आएंगे आप, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, क्योंकि जो यहाँ आम लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो चिलचिलाती जो धूप है उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे तो आम लोगों को राहत मिली होगी जनाब? हाँ जी, उससे तो राहत मिली है, पर लेकिन जो पानी की समस्या है वो तो यूं की यूं है ना। हाँ, तो उससे निजात पाना जरूरी है। अच्छा, पानी की समस्या जरूरी है। हाँ जी, रमाकांत, इससे ये भी जानने गर्मी से तो थोड़ी बहुत राहत मिली है। बारिश को ये जो पानी हाँ, की कर रहे समस्या हैं। है, जल भराव की जो समस्या है, इसका सामना करना पड़ रहा है इन्हें, और क्या शिकायत नहीं इसके खिलाफ करवाई जाती? स्टूडियो से एक सवाल है कि कितने सालों से ये समस्याएं बनी हुई है, किस तरह को आप लोग फेस करें? हम तो 4-5 साल से यहाँ पे हैं, तब से देख रहे हैं कि पानी की समस्या यहाँ से खत्म नहीं हो रही है। 4-5 सालों से समस्या? हाँ जी, 4-5 साल से मैं मई का सर्विस सेंटर चला रहा हूँ, तब से तो यही देख रहा हूँ। सैनी साहब, कितने सालों से यहाँ पर? मैंने यहाँ 12 साल हो चुके, हम तो इसको ही देखते आ रहे हैं। 12 सालों से? हाँ जी, लगातार कई सालों से यहाँ पर एज इट इज समस्या बनी हुई है। लगातार ये कह रहे हैं कि बरसात से कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन आप दूसरी चीज ये है कि जो बरसाती पानी है उससे लोग कहीं ना कहीं परेशान है। प्रशासनिक अधिकारी अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि 12 साल से मैं यहाँ लगातार दुकानदारी कर रहा हूँ या यहाँ पर रहता हूँ, और 12 सालों से ही मेरे को एज इट इज ये समस्याएं बनी हुई है। तो ये कोई एक सरकार का काम नहीं है, एक प्रशासनिक अधिकारी का काम नहीं है, सालों से समस्या है और इसको सुनना होगा, इसको निजात करना होगा ताकि आम लोग हैं वो सुकून से जी सके। जी ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बारिश आ रही है, अच्छी बारिश होने की वजह से जो समस्याएं हैं वो भी पैदा होने लगती हैं, जल भराव की या जल निकासी नहीं हो पाती। आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि समय जो है वो प्रशासन को इनफ मिलता है कि वो पहले से ही, बारिश आने के पहले से ही ये जो तैयारियां हैं वो करके रखे, ताकि इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आगे जो मौसम रहने वाला है उसमें किसी तरह की क्या सावधानियां भी बरतने की कोई जरूरत है? देखिए, बारिश हर साल आती है और उसमें आमजन का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब बारिश आती है तो उस समय ये तैयारियां होती हैं। आमजन क्या करता है, आमजन थैली है, बोतल है, उनको नालियों में बहा देता है, जिससे जो हमारे सीवर सिस्टम है वो बंद हो जाते हैं और उसके वजह से ये जल भराव की स्थितियां बनती हैं। तो इसलिए आमजन जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक ये समस्या बनी रहेगी। और हमारा आमजन ने ही जो निकासी के जो पहले जोड़ तालाब होते थे, जो सामलाती जमीन होती थी, उन पर कब्जा कर लिया है। तो वो कब्जे जब तक नहीं हटेंगे और जब तक इसी प्रकार की समस्या बनती रहेंगी और आगे भी बनेंगी, तो हमें सबसे पहले सरकार को ना कोसते हुए आमजन को भी इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं जागरूक करना चाह रहा हूं कि जो थैली है, बोतल है, उनको आमजन सड़क पर या नाली में ना बहाए। तो ये इस प्रकार की अगर समस्या बनती है तो उसमें आमजन का प्रमुख हाथ होता है। तो आमजन जागरूक रहेगा तो इस प्रकार की समस्या कम बनेगी। और सबसे बड़ी बात, जब बारिश आती है तो उसका रिचार्जिंग का सिस्टम भी आमजन अपने घरों में करे, तो जिससे हमारा जो वाटर लेवल है वो भी बढ़िया हो जाएगा। तो आमजन को एक सावधानी की बातें ये हैं, क्योंकि कई बार सीवर या बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वो ढके नहीं होते, तो उसकी ओर सरकार या जो नगर पालिकाएं हैं वो भी ध्यान करें और आमजन इस दौरान बड़ी सावधानी से अपने व्हीकलों को चलाए। चलिए, तो ये जरूरी बात है जिसका आम लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए साथ, और रमाकांत मित्तल का भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस